हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सेट 4। सिर्फ एक ही वीडियो में करेंगे क्योंकि सिर्फ 8 क्वेश्चंस हैं। इन 8 क्वेश्चंस को कराने में आधा घंटा लगेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू है। एमसीक्यू तो चिंदी लगता है आपको ना, बट एमसीक्यू में आपके 1 मार्क्स कट सकते हैं। 1 मार्क्स ऑलवेज मैटर फॉर अ टॉपर। अगर आप मीडियम स्कोरर है तो आप बोलोगे 1 ही मार्क्स तो गया है। अगर आप एक टॉपर है तो आप बोलोगे अरे यार 1 मार्क्स चला गया। दिस इज द डिफरेंस। अगर आप ऐसा बोलते हो कि यार 1 मार्क्स चला गया तो मतलब आप एक टॉपर हो। ठीक है, तो द नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल इज, मतलब कितने टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सर्कल पे अगर उस सर्कल पे एक पॉइंट है तो। ठीक है, मतलब मेरे पास यहाँ पे एक अगर सर्कल है तो इस सर्कल पे यहाँ पे समझ लो कोई एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से मैं कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। इससे मैं ऐसा करूंगा तो सीकेंट हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो एक टेंजेंट बनेगा। देखो एक टेंजेंट बन गया। फिर उसके बाद मैं कहीं और से बना सकता हूँ क्या, मतलब मैं यहाँ से भी बना सकता हूँ। यहाँ से बनाऊंगा तो भी सीकेंट, यहाँ से बनाऊंगा तो भी सीकेंट, यहाँ से बनाऊंगा तो भी सीकेंट। मतलब आई कैन ड्रॉ ओनली 1 टेंजेंट। तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 में बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड। ठीक है, मतलब मेरे पास यहाँ पे एक सर्कल है, इसके आउटसाइड यहाँ पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट से मैं कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। याद है हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्वेश्चन नंबर 7 जब किए थे, क्वेश्चन नंबर 6 किए थे, तो उसमें हम लोगों को कुछ यही एक पॉइंट मिलता था और यहाँ से हम लोग 2 टेंजेंट बनाते थे। एक यहाँ जाता था, यहाँ से पास होता था, और एक पास होता था यहाँ से। ठीक है, और कोई टेंजेंट तो बनेगा नहीं। यहाँ से पास कराओगे सर्कल के अंदर से, यहाँ से कराओगे सर्कल पे नहीं जाएगा। मतलब यहाँ से और यहाँ से ही आपको 2 टेंजेंट मिल सकते हैं। तो मतलब 2 ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ट्राइंगल एबीसी बोला है कि ट्राइंगल पीक्यूआर के सिमिलर है। साथ ही में आपसे बोला है एबी अपॉन पीक्यू 7/5 है, और आपको कुछ भी नहीं बोला है। और फिर आपको कुछ स्टेटमेंट दिया है, सब में से एक करेक्ट है। इसे बोला क्या ट्राइंगल एबीसी बड़ा होगा, साथ ही में बोला क्या ट्राइंगल पीक्यूआर बड़ा होगा, फिर बोला है कि क्या दोनों ट्राइंगल इक्वल होगा, फिर बोला है क्या डिसाइड नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे कैन नॉट बी डिसाइडेड पर क्लिक करेंगे, बट ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा कि जो ट्राइंगल एबीसी होगा वो बड़ा होगा। ये हम लोगों को यहाँ से पता चलता है। एबी अपॉन पीक्यू दिया है 7/5, मतलब एबी का जो रेशियो है वो पीक्यू के रेशियो से ज्यादा है। ठीक है, मतलब एबी इज टू पीक्यू जो है आपका वो कितना है 7:5। अगर एबी 70 होगा ये 50 होगा। ठीक है, तो कट के ये 7/5 आ गया। तो इसमें एबी बड़ा है 7, तो जिसकी साइड बड़ी वो ट्राइंगल बड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से ट्राइंगल एबीसी जो होगा वो बिगर होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब करते हैं कॉन्स्ट्रक्शन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैंने सर्कल पहले ही बना लिया अपने देसी जुगाड़ से, जिसको मैंने 4.2 में आपको दिखाया था। ठीक है, तो इसमें बोला है कि आपका जो सर्कल है उसका रेडियस है 3.4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो आप लोग राउंडर लो, राउंडर लेके स्केल में आप मेजर करो कि आपका 3.5 सेंटीमीटर कहाँ आएगा। सुई को रखो 0 पे, 3.5 तक ले जाओ और फिर सेंटर पे रख के घुमा दो। सर्कल कैसे बनाना है वो बताने की जरूरत है नहीं। तो 3.5 सेंटीमीटर का आपने बना लिया एक सर्कल। ठीक, इसके बाद आपको बोला है कि पॉइंट क्यू लो। ठीक है, पॉइंट पी लो, डिस्टेंस ऑफ 5.7 सेंटीमीटर। अब बच्चे बहुत सारे क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे स्केल रखते हैं और 5.7 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लेते हैं, बट उनको बोला फ्रॉम द सेंटर, मतलब यहाँ पे सेंटर पे रख के 5.7 सेंटीमीटर मेजर करना है। तो वो जाएगा कुछ यहाँ पे। ये हो गया पॉइंट पी, इसको नाम दे दो। सेंटर का नाम क्या था, सेंटर का नाम था ओ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इससे टेंजेंट बनाना है। तो मैंने बताया है इसको कैसे करेंगे। ये ओपी को उठा लो आप लोग, ओपी को उठा के आप बाइसेक्ट करो। तो यहाँ मोर देन हाफ लेके यहाँ आर्क मारोगे, मतलब इस तरीके से। फिर यहाँ रख के यहाँ आर्क मारोगे, यहाँ आर्क मारोगे, तो ये लाइन आपकी कुछ इस तरीके से बाइसेक्ट हो जाएगी। सेम चीज आपको इस लाइन पर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आर्क रखो और एक आर्क यहाँ आएगा और फिर एक आर्क यहाँ आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप राउंडर रखोगे और आपका एक आर्क यहाँ आएगा। यहाँ पे रख के आप एक आर्क यहाँ मारोगे, फिर एक आर्क वहां मारोगे। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। इसके बाद आप लोग एक सीधी लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये हो गई आपकी लाइन। ये लाइन ड्रॉ हो सकती है आपकी यहाँ से भी ड्रॉ हो जाए, यहाँ से भी ड्रॉ हो जाए, कहीं से भी आपकी ड्रॉ हो सकती है। वैसे तो मैंने कोई मेजरमेंट लिया नहीं है, तो इस तरीके से हो सकता है ये लाइन आपकी यहाँ पे ड्रॉ हो, बाहर भी ड्रॉ हो सकती है। उससे घबराना मत, जहां पे भी ड्रॉ हो वहां पे एक पॉइंट दे दो एम। ठीक है, वैसे तो ये लाइन क्या है, ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब वो कहीं पे यहाँ पे आएगा, सेंटर में आएगा। ठीक है, आपका सेंटर में आएगा थोड़ा सा और ये साइड आएगा। उसके बाद ये पॉइंट एम पे रख के आप लोग एक सेमी सर्कल बनाओ, मतलब अपने राउंडर के पॉइंटर को यहाँ पे रखो और फिर इस तरीके से एक सेमी सर्कल बनाओ, मतलब यहाँ पे रख के ऐसा एक घुमा दो। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके का
इस तरीके का बनेगा। चाहो तो इसको पूरा सर्कल भी बना सकते हो। उसके बाद आपका ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है इसको नाम दे दो ए बी दे दो, PQ दे दो, जो जमता है वो दे दो, बस इससे मैच नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद ये पॉइंट से ये पॉइंट जोड़ दो, एक टेंजेंट मिल जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट जोड़ दो, दूसरा टेंजेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को जोड़ता हूँ तो मुझे मिलेगा पहला टेंजेंट लाइक दिस, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं इस पॉइंट को जोड़ता हूँ तो मुझे मिलेगा दूसरा टेंजेंट लाइक दिस। तो इस तरीके से आपको बनाना है और फिर टेंजेंट का नाम दे दीजिए टेंजेंट एल, टेंजेंट एम। इस तरीके से करना है, इसको कर लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कोई भी सर्कल बनाओ, कोई भी पॉइंट लो, बस उस पर एक टेंजेंट बना दो, ठीक है। तो मैंने किसी भी रेडियस का, अपने देसी जुगाड़ से किसी भी रेडियस का एक बना लिए सर्कल, और फिर यहाँ पे इसका रेडियस समझ लो 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद एक टेंजेंट बनाना है, बट प्रॉब्लम क्या बोला है, विदाउट यूजिंग द सेंटर। और पॉइंट किस पॉइंट पर बनाना है वो शायद दिया है, ए पे बनाना है। मतलब जहां पे भी टेंजेंट बनाओगे वहां पे नाम दे देना ए। तो हम लोग जानते हैं कि बिना सेंटर का यूज किए कैसे बनाया जाता है। उसके लिए लेते हैं 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। एक पॉइंट यहाँ ले लो, एक पॉइंट यहाँ ले लो, एक पॉइंट यहाँ ले लो। तो समझदार बच्चे ऐसा भी करते हैं कि यहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे, ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा और फिर टेढ़े सीधे होके देखते रहेंगे कैसे बनेगा। तो नॉर्मली बनाओ, सीधा ट्रायंगल बनाओ, इजी बनाओ, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे इस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया तीनों पॉइंट से, क्योंकि 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से क्या बनता है, एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है, जैसा यहाँ पे बना हुआ है। चाहो तो उस रेडियस को रफ कर सकते हो और उस रेडियस को ट्रायंगल पर बना सकते हो। आई मीन इसको यहाँ से रफ कर दो और फिर उसके बाद इसको इस तरीके से भी बना सकते हो, ओके। तो रेडियस बनाने की वैसे जरूरत नहीं है, तो आप लोग जाने तो रेडियस बनाओ ही मत, झंझट खत्म। अब उसके बाद यहाँ से राउंडर से एक आर्क मारो, ठीक है, इस तरीके का। और फिर उसके बाद यहीं पे सेम चीज इस यहाँ साइड भी करो। और फिर उसके बाद यहाँ का मेजरमेंट लेके यहाँ पे राउंडर को रख के यहाँ पे एक आर्क मारो, और जहां पे ये कट होगा ये पॉइंट और ये पॉइंट आप लोग जोड़ दो। ट्रायंगल का एक कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, और एक पॉइंट यहाँ का। दोनों पॉइंट को जब आप जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा एक टेंजेंट, और ये टेंजेंट जहां पे मिला है उसको नाम दे दो पॉइंट ए पे आपका टेंजेंट हो गया, ठीक है। सेंटर का नाम दे दो ओ, ठीक है। इस तरीके से आप लोग नाम वगैरह दे सकते हो। इस तरीके से इसको करना है, इसको कर लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है कि डायमीटर 6.4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है। तो आप लोगों ने कभी रेडियस से बनाया है तो डायमीटर से कैसे बना पाओगे, तो रेडियस निकाल लो ना। डी कितना दिया, 6.4 सेंटीमीटर। डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू रेडियस, तो रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा डायमीटर बाय 2, तो रेडियस आ जाएगा 6.4 बाय 2, तो रेडियस आ जाएगा 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको रेडियस आ गया। अभी रेडियस आ गया तो सर्कल बना लो। सर्कल बनाने के बाद लिख दो यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है कि आप लोग एक पॉइंट लो, पॉइंट का नाम आर, सेंटर से लेके डायमीटर तक की डिस्टेंस, मतलब 3.2 से लेके डायमीटर की डिस्टेंस 6.4। तो आपको अपना स्केल यहाँ पे रखना है और 6.4 मेजर करना है, तो आपका कहीं यहाँ पे आएगा। तो वहां पे आपको वो पॉइंट लेना है इस तरीके से। इसको नाम दे दो एम, इसको नाम दे दो ओ। उसके बाद आपको ये लाइन को बाइसेक्ट करना है और नॉर्मली बनाना है, जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 और 6 में किया था 4.2 में। तो OM को आप लोग उठा लो, इसको बाइसेक्ट करो। बाइसेक्ट करने के लिए यहाँ पे राउंडर रख के मोर देन हाफ यहाँ, 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 और ये बाइसेक्ट। वही चीज यहाँ करो, यहाँ पे मोर देन हाफ लोगे ऐसे जाएगा, यहाँ से मोर देन हाफ लोगे ऐसे जाएगा, यहाँ से मोर देन हाफ लोगे ऐसे जाएगा, यहाँ से मोर देन हाफ लोगे ऐसे जाएगा। हो सकता है कि ये लाइन जो है वो सर्कल से पास होती जाए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का ये जो डिस्टेंस है ये 3.2 है और टोटल 6.4 है। तो हो सकता है ये सर्कल पर से जाए आपका, ठीक है, सर्कल पर से ही जाएगा और ज्यादा चांस है। और फिर उसके बाद हम लोग नॉर्मली बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लाइन को खींचता हूँ, ये हो गया आपका लाइन, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे राउंडर रखना है, यहाँ पे राउंडर रख के सेमी सर्कल बनाना है इस तरीके का, इस तरीके का। और फिर ये पॉइंट को नाम दे दो P, ये पॉइंट को नाम दे दो Q, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ब्राइटनेस सेट कर दूं, ठीक। तो उसके बाद यहाँ से आप लोग एक लाइन खींचो, ये आपका पहला टेंजेंट, यहाँ से दूसरी लाइन खींचो, ये आपका दूसरा टेंजेंट, ठीक है। इस तरीके से करना है, इसको कर लीजिए। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि एक सर्कल बनाओ सेंटर P का। रेडियस का नाम दिया नहीं है, ठीक है, मतलब रेडियस का मेजरमेंट दिया नहीं है, तो हम लोग उसके मेजर का कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं। 4 सेंटीमीटर ले लो, प्रॉपर रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बना रहा हूँ, और फिर उसके बाद आपको क्या प्रॉब्लम आएगी कि उसमें आपको आर्क ड्रॉ करने के लिए बोला है, ठीक है। तो आर्क आप कैसे ड्रॉ करोगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे देसी जुगाड़ से सर्कल ड्रॉ करता हूँ। आप लोग भी देख सकते हो, सीख सकते हो देसी जुगाड़।
ठीक है, एकदम प्रॉपर बना है यहाँ पे। हाँ, तो हम लोगों ने सर्कल बना लिया कितने भी रेडियस का, समझ लो 4 सेंटीमीटर का बनाया है। अब इसके बाद क्या प्रॉब्लम आएगी कि आपको बोला आर्क बनाओ ए बी जिसका मेजर रहना चाहिए 100 डिग्री। सर ये क्या टॉपिक आ गया? तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत डाउट होगा, ठीक है। देखो, हम लोगों ने 3rd चैप्टर में सीखा है कि यहाँ पे अगर कोई एंगल है जिसका नाम है AOB, तो अगर सेंटर पे कोई एंगल रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल। सीखा है ना? समझ लीजिए सेंट्रल एंगल है 100 डिग्री, तो हम लोग क्या लिखते हैं, एंगल AOB जो है वो मेजर आर्क AB के इक्वल है। क्यों इक्वल है? बाय प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल। तो यहाँ पे आपका मेजर आर्क AB क्या हो जाएगा, मेजर आर्क AB हो जाएगा 100 डिग्री, है ना, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल। इसको आप लोग, मैं CA लिख रहा हूं, आप लोग सेंट्रल एंगल लिखो। तो यही चीज आपको यहाँ करनी है। मतलब आपने अगर एंगल AOB बना दिया तो मेजर आर्क AB अपने आप 100 हो जाएगा, तो इसको नाम दे दो O। इसके बाद आप 100 डिग्री बनाओगे कैसे, सर्कल पे देखो, सेंटर से जो रेडियस लिया है ना वहीं पे आप अपना प्रोट्रैक्टर रखो। ये हो गया प्रोट्रैक्टर, इसको उल्टा करके रखो क्योंकि आपको 100 बनाना है, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं ये साइड बनाऊंगा तो टेंजेंट बनाने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे रेडियस का जो पोजीशन है उसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं रेडियस को ऐसे बना देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद यहीं पे आप अपना प्रोट्रैक्टर रखो। प्रोट्रैक्टर रखने के बाद आपको एक 100 इस साइड दिखेगा, एक 100 इस साइड दिखेगा। मतलब क्या ये वाला करेक्ट है, क्या ये वाला करेक्ट है? तो सीधे देखो, ये आपका 100 नहीं है, ये आपका 80 है और ये आपका 100 है, तो ऑब्ट्यूस एंगल आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक 100 ये साइड से जाएगा, तो वो 100 आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ से आप लोगों का 100 डिग्री कुछ ऐसे पास हो जाएगा। इसको नाम दे दो OA, इसको नाम दे दो B। ये 100 डिग्री है तो इस प्रॉपर्टी से ये भी 100 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपको इसके नीचे सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसके बाद टेंजेंट बनाना बहुत सिंपल हो गया। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है। 4.2 में क्या किया था, रेडियस को एक्सटेंड किया, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे राउंडर रखा, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, यहाँ पे राउंडर रख के एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, फिर यहाँ पे राउंडर रख के एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, फिर यहाँ से एक टेंजेंट बन जाएगा। सेम चीज ये साइड भी किया गया। ये साइड भी हम लोगों ने यहाँ पे राउंडर रखा है, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, यहाँ पे राउंडर रख के एक आर्क यहाँ, यहाँ पे राउंडर रख के एक आर्क यहाँ, यहाँ, यहाँ। इसके बाद आपका सीधा सीधा 2 टेंजेंट बन रहा है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, खाली शुरुआत में आप लोगों को डाउट आया होगा कि वो मेजर आर्क AB बनाया कैसे जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 2 टेंजेंट मिल जाएगा, एक का नाम दे दो L, एक का नाम दे दो M। इस तरीके से करना है, इस तरीके से कर लीजिए। और फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, खाली आपको थोड़ा सा ट्रिक विक है, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिए, और चाहिए तो यहाँ पे परपेंडिकुलर दिखा दीजिए, क्योंकि रेडियस होता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर, वरना आपका ऐसा हाफ मार्क्स कट हो सकता है। चलिए इसको कर लीजिए। तो गाइस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि पहले एक रेडियस 3.4 सेंटीमीटर का सर्कल बना लो और फिर उसके बाद एक पॉइंट F लो सर्कल पे, ठीक है। सेंटर इसका E है और पॉइंट F सर्कल पे इस तरीके से लो, और एक पॉइंट A लो कि जो EFA है वो कोलिनियर हो। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे होंगे, मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा EFA। मतलब इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ये हो गया F पॉइंट सर्कल पे, और ये हो गया A। अब ये EFA जो है वो कोलिनियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसमें बोला है, इसको मैं थोड़ा प्रॉपर लिख दूं, इसके बाद इसमें बोला है कि जो FA की वैल्यू है, FA की वैल्यू है 4.1 और रेडियस है 3.4, तो टोटल हो जाएगा 7.5। तो E से लेके A तक की डिस्टेंस 7.5 होनी चाहिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है 4.2 के हम लोग कर चुके। तो सेंटर से 7.5 मेजर करो, यहाँ कहीं पे आएगा आपका 7.5 सेंटीमीटर। बस EA को आप बाइसेक्ट कर दो। बाइसेक्ट करने के लिए यहाँ मोर देन हाफ लेके यहाँ आर्क मारो, फिर यहाँ रख के यहाँ आर्क मारो, यहाँ आर्क मारो, ठीक है। आर्क के बाद इसको आप लोग खींच दो लाइन, और ये आपका लाइन क्या हो जाएगा, ये आपका बाइसेक्टर हो जाएगा लाइन EA का। और फिर उसके बाद यहाँ पे राउंडर रख के सेमी सर्कल बनाओ। ये कुछ इस तरीके से आपका सेमी सर्कल बन जाएगा। इसको दे दो Q पॉइंट, इसको दे दो पॉइंट P, और फिर उसके बाद इस पॉइंट से एक लाइन बनाओगे पहला टेंजेंट, इस पॉइंट से एक लाइन बनाओगे दूसरा टेंजेंट। काफी तेजी से ये सम हो गया, करना कुछ नहीं था, बस आपको समझना था। इसमें EF जो रेडियस था वो बोला है 3.4 है, ठीक है। और साथ ही में जो FA की वैल्यू है वो 4.1 दिया है। मतलब जो EA होगा वो इन दोनों का टोटल होगा, क्योंकि तीनों कोलिनियर है। EF प्लस FA मतलब 3.4 प्लस 4.1 7.5 सेंटीमीटर EA की वैल्यू आ गई। ये कैलकुलेशन आपको लिख लेना है, ठीक है।
तो इस तरीके से इसको करना है, इसको कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, 4.1 के जैसा है, पहले इसको कर लीजिए। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी ज्यादा इजी है। इसमें बोला है कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो ट्रायंगल एलबीएन सिमिलर है, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल एलबीएन के सिमिलर है। आपको ए बी दिया है, बीसी दिया है और एंगल बी दिया है। पहले देखो कोई वर्ड कॉमन तो नहीं है, ए बी सी एल बी एन, बी और बी कॉमन है, मतलब ये खतरनाक वाला सम है क्वेश्चन नंबर 2 और 4 के जैसा 4.1 के। तो इसको खतरनाक है नहीं, बट हम लोग ऐसा डर के इसको खतरनाक बना देते हैं। इसमें आपको एंगल बी दिया है 40 डिग्री। इवेंचुअली ये ट्रायंगल आपका कैसा होगा, इसमें आप लोगों को ये ए बी सी है, ठीक है, और ये इस तरीके से होगा एल बी एन। तो इसमें जो बी है वो कॉमन एंगल हो जाएगा, तो एक ही ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल रहेगा, बस यही है, ठीक है। तो आपको एंगल बी दिया है, आपको ए बी दिया है, क्या ए बी दिया है 5.1 सेंटीमीटर और आपको ए सी दिया है, क्या बी सी दिया है 4.8 सेंटीमीटर। तो इससे तो साफ होता है कि बी सी यहाँ पे बेस होने वाला है, क्योंकि एंगल बी हम लोग बेस से बनाने वाले। तो सबसे पहले बी सी बना लो यहाँ पे, जिसकी मेजरमेंट है 4.8 सेंटीमीटर। अब आपका एंगल बी कितना है, एंगल बी है 40 डिग्री, मतलब यहाँ पे आप अपना प्रोट्रैक्टर रखो तो आपको 40 डिग्री एक बाहर जाता हुआ दिखाई देगा, मतलब इस तरफ ये लाइन है, एक 40 यहाँ दिखेगा, एक 40 यहाँ दिखेगा। बहुत सारे बच्चे इसको सही मानते हैं, ये जो बाहर की तरफ जा रहा है, बट ये गलत है। असली 40 ऐसा होता है, ठीक है। तो 40 ये साइड, क्योंकि 40 एक एक्यूट एंगल है, आप लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ सकते हो। बहुत सारे स्मार्ट बच्चों से भी ऐसी गलतियां होते हुए मैंने देखी है, ठीक है। तो 40 डिग्री का पहले आप लोग यहाँ पे एक लाइन खींच लो, और फिर उसके बाद आपको ए बी बोला है कि 5.1 सेंटीमीटर है। तो आप लोग अपना राउंडर लो, 5.1 मेजर करो, यहां से रख के 5.1 का आर्क मारो, तो ये यहाँ पे जाएगा और ये जहां मिलेगा वो हो जाएगा आपका पॉइंट ए। अब यहाँ से आप लोग सी पे जोड़ दो तो आप लोगों का एबीसी तैयार हो जाएगा, और यहीं पे आपको मिल जाएगा 1 मार्क्स। जी हाँ, 3 का आया, 4 का आया, तो यहाँ पे 1 से 1.5 मार्क आपका फिक्स हो जाएगा। तो कभी भी हार मत मानना, कुछ ना कुछ जरूर करके आना। तो एबीसी आपका बन गया। अभी हमें बनाना है एलबीएन। एलबीएन के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही चीज मालूम है कि जो AC अपॉन LN है वो है 4/7। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये बी की लाइन जो है यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बनाएंगे, कितने भी एंगल का बना सकते हो, बस वो एक्यूट रहना चाहिए। इसको इस तरीके से हम लोग एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करने के बाद ये थोड़ा डार्क नहीं बना है, तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क बनाता हूँ। ये इस तरीके से एक्सटेंड करने के बाद आप लोग अपना राउंडर लो और 1-1 सेंटीमीटर का कट करते जाओ। 1-1 का कट करोगे तो B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, जो दोनों में से जो बड़ा हो वहां तक जाओ। 7 बड़ा है तो 7 तक कट करो, तो B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, ये हो गया आपका 7। अब उसके बाद बोला है कि AC जो है वो 4 के इक्वल है, इसका मतलब B4 से आपको AC ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये आपका AC इस तरीके से ज्वाइन कर लो, बहुत इजी है। अब उसके बाद LN बोला है 7 है, तो इसका मतलब वो यहां से जाएगा, बट यहां से जाने के लिए यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब है हमें यहां से एक्सटेंड करना है और साथ ही में यहाँ का भी थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। अब ये जो B7 है वो यहाँ से पैरेलल जाना चाहिए, बट पैरेलल कैसे भेजे, हम लोगों को पैरेलल भेजने नहीं आता है। आपको आर्क वाली टेक्निक मालूम होगी, यहाँ B4 पे रखो और एक छोटा सा आर्क मारो, फिर B7 पे रखो और छोटा सा आर्क मारो, फिर यहाँ की वैल्यू मेजरमेंट करके यहाँ पे एक छोटा सा आर्क मारो, और फिर वही मेजरमेंट का यहाँ पे एक आर्क मारो। तो ये पॉइंट से आप लोगों का ये पैरेलल चला जाएगा। सर आर्क नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो पैरेलल लाइन बना दो। पैरेलल लाइन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से एक लाइन खींचो, यहाँ से एक लाइन खींचो, दोनों लाइन पैरेलल हो गई, ठीक है। जैसे मैं पहले यहाँ पे पैरेलल लाइन खींच लूं, अगर आपको नहीं आता है तो देखो, पैरेलल लाइन आपने खींच लिया ना। अभी एग्जामिनर को नहीं पता चलेगा कि आपने पहले आर्क मारा है या बाद में आर्क मारा है। तो पैरेलल लाइन खींचने के बाद ऐसा ऐसा दिखा दो कि आपने आर्क मारा था, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ से भी अभी एक पैरेलल लाइन बनानी है, तो यहाँ पे पॉइंट रखो राउंडर का और एक आर्क यहाँ मारो, यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ मारो, फिर ये दोनों का मेजरमेंट लेके यहाँ यहाँ, तो इस तरीके से आपका पॉइंट इस तरीके से चला जाएगा। लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल रेडी, ठीक है। क्योंकि इसमें LN बड़ा था, इसका मतलब क्या है कि जो नाम हम लोगों ने दिया है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। LN बड़ा था तो LN कौन होगा, बड़ा वाला ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका LN। अब देखो मैच करो नाम, ABC, LBN, LBN। मैं यहाँ पे नाम थोड़ा अलग मार्कर से दे देता हूँ। ये हो गया C, ये हो गया N, ये हो गया B, ये हो गया A, ये हो गया C, सॉरी L, ठीक है।
तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो LBN ABC, ठीक है। इस तरीके से इसको करना है, बहुत ही सिंपल है। बस आपको कॉन्सेप्ट वगैरह मार्क कहाँ पे करना है, आर्क कहाँ लगाना है, ये सब मालूम रहना चाहिए। इसको कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि ट्रायंगल PYQ बनाओ, ठीक है। ट्रायंगल PYQ बनाओ और फिर उसके बाद एक ट्रायंगल XYZ बनाओ और दोनों एक दूसरे के सिमिलर रहने चाहिए। तो सिमिलर वाला पॉइंट तो पहले मिल गया। अब उसके बाद आपको XY की वैल्यू, PY की वैल्यू दिया है 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है। PY आपको दिया है 6.3 सेंटीमीटर, YQ दिया है 7.2 सेंटीमीटर और PQ दिया है 5.8 सेंटीमीटर। तो ये सब चीजें आपको मालूम हो गई। अब इसके बाद आपको एक रेशियो दिया है कि YZ अपॉन YQ जो है वो इक्वल है 6/5 के। प्रॉब्लम क्या है कि PYQ XYZ, इसमें YY नाम कॉमन है, इसका मतलब ये ट्रायंगल एक ही के अंदर होगा। यहाँ पे YZ बड़ा है, मतलब YZ बाहर साइड होगा और YQ अंदर होगा। समझ लो इसका नाम है YZ और साथ ही में एक PYQ, ठीक है। तो मतलब वो इस तरीके से होगा PYQ। अब यहाँ पे देखो रेशियो YZ बड़ा है, मतलब YZ बड़ा है और YQ छोटा है। तो इस तरीके से आपका नेमिंग हो गया। नेमिंग के लिए पहले रफ फिगर बना लो तो आपको नेमिंग में डाउट नहीं होगा। बेस बनाओ, बेस कितना है 7.2 सेंटीमीटर का। तो 7.2 सेंटीमीटर की पहले लाइन ड्रॉ कर लो, ये हो गया 7.2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपको PY दिया है 6.3 सेंटीमीटर, तो राउंडर लो, राउंडर में 6.3 सेंटीमीटर मेजर करके PY पे रख के ऐसा आर्क मारो तो वो कुछ यहाँ जाएगा। उसके बाद PQ बोला है 5.8 सेंटीमीटर, राउंडर रखो, यहाँ आर्क मारो तो वो कुछ यहाँ जाएगा। ये जो पॉइंट मिलेगा ये होगा आपका पॉइंट P। तो यहाँ से एक लाइन यहाँ जोड़ो, एक लाइन एक से यहाँ जोड़ो, तो ये आपका PYQ रेडी हो गया। अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें XYZ चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास रेशियो दिया है YZ अपॉन YQ 6/5। तो आप लोग Y से क्या करो, Y से आप लोग ना 6 तक की एक एक्यूट एंगल बनाओ। Y से आप लोग 6/5 देखो, 6 बड़ा है 5 से, तो मतलब एक एक्यूट एंगल बनाओ और फिर उसके बाद आर्क मारते जाओ, 1-1 सेंटीमीटर 2-2 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे रख के 1 सेंटीमीटर, एक यहाँ, फिर 1 सेंटीमीटर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरीके से होता जाएगा। तो आप लोगों को 6 तक जाना है। तो Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, ठीक है, Y5 हो गया। तो Y6 तक ही जाना है, बाकी नहीं करोगे चलेगा। अब इसमें बोला YQ 5 है, मतलब 5 से लेके आपको YQ को ज्वाइन करना है। YQ यहाँ है तो ये हो गया 5। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो क्योंकि YZ 6 है, एक्सटेंड कर लिया। अब उसके बाद आर्क मारो, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहीं पे रख के यहाँ, फिर इन दोनों का वैल्यू मेजर करो, राउंडर को ऐसे रख के फिर ऐसा एक आर्क मारो, तो यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा। तो ये आपकी लाइन जो है वो इस तरीके से पैरेलल चली जाएगी इसके। और फिर सेम चीज यहाँ करो, यहाँ आर्क मारो, यहाँ आर्क मारो, यहाँ आर्क मारो, यहाँ आर्क मारो, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉपर आर्क मारता हूँ मैं। तो इस तरीके से आपकी लाइन जो है वो यहाँ भी पैरेलल चली जाएगी। नहीं बनाने आते तो पहले लाइन बना लो, बाद में पैरेलल दर्शा देना। तो इस तरीके से आपको बनाना है और फिर लास्ट में नेमिंग कर दो XZ, तो ये हो गया XZ। बस इस तरीके से करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिए और इसी के साथ हमारा प्रॉब्लम सेट खत्म होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग अभी मैथ से आगे बढ़ेंगे क्योंकि मैथ हम लोगों का अब फाइनली कंप्लीट होने वाला है। बस वो रिड्यूस्ड सिलेबस है, उसको मैं बीच बीच में डालता रहूंगा। अभी हम लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे पेपर के बारे में, ठीक है, बोर्ड पेपर के बारे में। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।